दोस्तों, मैं डॉक्टर अमनिका गांधी। आज पुनः एक बार फिर से टॉपिक रहेगा बवासीर के संदर्भ में, क्योंकि आजकल मैं बवासीर की बहुत सारे केस को देख रही हूँ। बवासीर से लोग बहुत पीड़ित हैं। फिलहाल अभी 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए हैं। नए व पुराने जो बवासीर के पेशेंट हैं वह अक्सर प्रतिदिन बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। बहुत लोगों की एक धारणा बनी होती है कि जब बवासीर में जो मस्से उभर कर आते हैं वह ठीक होगा या नहीं, या उसे सर्जरी कराना पड़ेगा। आप ब्लड आना रोक सकते हैं, दर्द व जलन चुभन जो होता है वह समस्या को तो दूर कर सकते हैं, लेकिन एक बार मस्सा हो जाने के बाद, निकल जाने के बाद बवासीर के मस्से शायद सर्जरी के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है। तो ऐसा है कि आप ठीक कर दें, जो दर्द है, जो चुभन है या ब्लडिंग आना रुक जाता है तो आराम से मैं सर्जरी जाके कराऊंगा। तो ऐसी स्थिति में मैं बवासीर के उन रोगियों का वह भरम मैं दूर करना चाहती हूँ। बवासीर के जो मस्से होते हैं वो होम्योपैथिक से ही बहुत सुगम व सुरक्षित तरीके से समाप्त किया जा सकता है। बवासीर आमतौर पे 3 प्रकार के होते हैं। एक बवासीर जो खूनी बवासीर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा रक्त निकला करता है। दूसरा बवासीर होता है जो बादी होता है, व्यक्ति को बहुत सख्त स्टूल आता है और बहुत ज़्यादा दर्द व जलन का शिकार होते हैं। एक बवासीर होता है कि उन्हें बहुत बड़े मस्से उभर आते हैं मलद्वार में। कभी कभी मस्से अंगूर के गुच्छों के समान भी उभर कर आते हैं। ये जो बवासीर है, इसमें जो मस्से होते हैं वह अक्सर जो बवासीर के पेशेंट हैं उन्हें बहुत तकलीफ़ देती है। कभी बैठने में, कभी मल त्यागने में बहुत ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता है। हाँ, उन्हें कभी दर्द रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी ब्लड आता है, कभी नहीं आता है। ब्लड तब आता है जब जो मस्से हैं वो सख्त स्टूल जब पास होता है, उन रास्तों से गुजरता है और वह मस्से छिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लडिंग आता है। क्योंकि वो मस्से जो होते हैं वो एक पेन होता है जो गुच्छों की आकृति ले लेता है या मस्से के रूप में उभर कर निकलता है। जिस तरह से हमारे जो वेन हैं जो पैर में अगर उभर जाए तो उन्हें वेरिकोज वेन्स कहते हैं। अगर वो मलद्वार में उभर कर निकलते हैं तो उसे बवासीर के मस्से कहते हैं। तो इस प्रकार के जो बवासीर के मस्से हैं उन्हें भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी तरह से ठीक किया जा सकता है। साथ में उनका ब्लड आना रुक जाता है, सख्त स्टूल सॉफ्ट में हो जाते हैं अगर आप होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करते हैं। क्योंकि होम्योपैथिक दवा बहुत सुगम और सुरक्षित तरीके से बवासीर के मामले में उपयोग किया जाता है और सभी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए जो होम्योपैथिक सिद्धांत है वह बहुत ही व्यक्ति के लिए सुगम और सुरक्षित सिद्धांत है। बवासीर के इस प्रकार के मस्से को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एलो, जो कि घी क्वार से बनता है और यह बहुत ज़्यादा कारगर है उन मस्सों में जब आपके मस्से बड़े उभर कर आ रहे हों और आपका जब मस्से जो उभरे होते हैं उससे ब्लड भी आता हो और पिचकारी के रूप में ब्लड आता हो, या आपके जो स्टूल है वो सख्त ना भी हो, वह बिल्कुल पतले दस्त भी हो, फिर भी वो मस्से बहुत तकलीफ़ देते हैं। साथ में वो छिल जाते हैं जब मल जो है
पतले होते हैं, लेकिन बार बार जाना पड़ता है। इस क्रम में जो मलद्वार में जो मस्से बनते हैं वह छिल जाता है और बहुत ज़्यादा ब्लड पिचकारी के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में एलो 200 की मात्रा सुबह, दोपहर व शाम 2-2 बूंद लेने से बहुत जल्दी फायदा करता है। 1-2 खुराक लेने से ही जो ब्लड आना है, जो बार बार दस्त होना है, वह तो रुक जाता है। साथ में मस्से कुछ दिनों के उपयोग, 15-20 दिनों के उपयोग के बाद वह मस्से भी स्वतः समाप्त हो जाते हैं। दूसरी दवा है एस्कुलस। एस्कुलस ऐसी परिस्थिति जब आपका स्टूल जो है बहुत सख्त हो, दर्द हो, चुभन हो और मस्से गुच्छों के समान हो या बहुत बड़े मस्से उभर कर आए हों, ऐसी स्थिति में जो एस्कुलस है वह मदर टीचर में लें तो ज़्यादा फायदा करता है। अगर मदर टीचर लेना संभव नहीं है या नहीं मिल पा रहा है तो आप एस्कुलस की ठट्टी मात्रा सुबह सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम को 2 बूंद लें। खाली पेट में बहुत ज़्यादा असर करता है। 2-4 खुराक के ही दरमियान आप देखेंगे कि आपका सख्त स्टूल एक सॉफ्ट स्टूल में बदल जाता है। दूसरा कि आपके मस्से 15 से 20 दिनों के इस्तेमाल से बहुत ही आराम महसूस होता है। अगर यह मदर टीचर के रूप में अगर आप लेते हैं तो और भी जल्दी आपको आराम मिलता है। अगर एस्कुलस मदर टीचर के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो करीब करीब 15 बूंद, 1/4 थोड़े गुनगुने पानी के साथ लें। 1/4 कप गुनगुने पानी के साथ लें। 15-15 बूंद सुबह, दोपहर और शाम, तो बहुत जल्दी ही आपको आराम मिलेगा और आपके मस्से भी करीब 15-20 दिनों के इस्तेमाल से समाप्त हो जाएगा और सर्जरी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ में आप नक्स 200 की 2 बूंद की मात्रा आप रात में सोते समय आप ले सकते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा आपको राहत होगा। कैलकेरिया फ्लोर चौथी दवा है। कैलकेरिया फ्लोर 6x की 4 टैबलेट आप सुबह सुबह आप चूसे तो यह करीब करीब 15-20 दिन साथ में आप चूसे तो बहुत ज़्यादा आपको बवासीर के मस्से को समाप्त करने में सहूलियत होगी और सुरक्षित तरीके से आपका बवासीर का मस्सा समाप्त हो जाएगा। किसी तरह का हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से आप बचे रह सकते हैं तथा आपको सर्जरी जैसी समस्या का तकलीफ न उठाना पड़े। इसलिए होम्योपैथी हमेशा याद रखिए, सुगम व सुरक्षित तरीके से किसी भी समस्या का हल करता है, किंतु दवा नियमित रूप से वह अपने चिकित्सक के सलाह के अनुसार ही ले। आप अच्छा होगा कि आप किसी अच्छे अपने नज़दीकी किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें और उनके बताए गए नियमों का पालन करें। तब जाकर आपका जो बवासीर की समस्या है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और बहुत ही सुगम और सुरक्षित तरीके से बवासीर की समस्या समाप्त होगी और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। जबकि देखा गया है कि सर्जरी के उपरांत भी बहुत लोगों के बवासीर के मस्से पुनः हो जाते हैं और तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।